मज़ीद बात करेंगे ई चालान के हवाले से। आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग, राशिद रिजवी एडवोकेट और दीगर की दरख्वास्तों की समाअत की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम सैलरा से। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग, राशिद रिजवी एडवोकेट और दीगर की दरखास्तों की जो है समाअत हुई है। दौरान समाअत जो है जैसे इकबाल चौधरी ने ये मांग की कि हम फौरी तौर पर हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते, फरीकैन के जवाब आने से फिर केस जो है चलाकर फैसला करेंगे। लिहाजा जो है अदालत ने ई चालान जो है फौरी रोकने की ज़ुबानी सदा मुस्तरद कर दी है। दौरान समाअत राशिद रिजवी एडवोकेट के से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कराची के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। सबसे ज़्यादा चालान कराची से वसूल किए जा रहे हैं। कराची हालात कदरे मुख्तलिफ हैं और शहरों से मवाद में कैसे कर सकते हैं। पुलिस महकमा दाखिला और दीगर ने भी जवाब जमा कराने के लिए दौरान समाअत जो है मोहलत तलब कर ली। अदालत ने दरखास्त गुजारों को दरखास्त की नकूल फराहम करने की हिदायत भी की और समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी भी कर दी है। और दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, DIG ट्रैफिक को भी फरीक बनाया गया और डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन और डायरेक्टर जनरल को भी जो है फरीक बनाया गया था, जिसमें दरखास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद किए गए जुर्माने इंतहाई ज़्यादा और गैर मुनसिफाना है। मुल्क के दीगर हिस्सों बिलखसूस लाहौर में जिस खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 200 रुपये है, हुकूमत सिंध ने जुलाई 2025 से मुलाजिमीन की कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर की। इस तनख्वाह में ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल्स और बच्चों की तालीम और दीगर जरूरत भी पूरी नहीं की जा सकती। लिहाजा जो है ई चालान को जो है फौरी रोका जाए। इस पर अदालत ने जो है ई चालान फौरी रोकने की ज़ुबानी सदा जो है मुस्तरद कर दी और आइंदा समाअत जो है 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया फ़हीम सैलरा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।